हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आज आप लोग की ऑनलाइन की पहली कक्षा है हमारे इस चैनल पर। तो इस पे आप लोग को जीव विज्ञान से संबंधित सभी चीज़ें बताई जाएंगी, सबका अध्ययन किया जाएगा। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे कैसे कनेक्टेड किया जाता है, इसके बारे में आपको कनेक्टिंग पॉइंट बताया जाएगा। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी सबसे पहले अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलती रहें और आप उससे पढ़ते रहें। तो ठीक है बच्चों, आइए आज हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि जीव विज्ञान का परिचय। कि जीव विज्ञान हम कहते किसे हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम संपूर्ण जीवधारियों, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण जीवधारियों एवं पौधों का अध्ययन करते हैं, तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में देखिएंगे तो आप पाएंगे कि द कंप्लीट स्टडी ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हैं, फादर ऑफ साइंस कौन हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कौन हैं। तो ये तीनों के फादर आपके एक ही बस नाम आता है, एरिस्टोटल, अरस्तु साहब जी हैं। ठीक है, और अब बात आती है कि हमारे बायोलॉजी को कितने भागों यानी शाखाओं में डिवाइड किया गया है। तो मुख्यतः दो हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो आइए हम सबसे पहले अपने जंतु विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली बात वही फिर आती है कि जंतु विज्ञान अब किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान का जनक आपके अरस्तु साहब जी माने जाते हैं। अगर इंग्लिश में आप देखेंगे डेफिनेशन को, तो द कंप्लीट स्टडी ऑफ ऑल एनिमल्स ओनली इज नोन एज जूलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, अरस्तु जी हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप बॉटनी पोर्शन में आएंगे तो वहाँ भी यही देखने को आपको मिलेगा कि द कंप्लीट स्टडी ऑफ ओनली प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, यानी कि संपूर्ण वनस्पतियों का अध्ययन ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे आप एक विशेष अंतर पाएंगे कि यहाँ पे आपके जो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं वो आपके थियोफ्रेस्टस साहब जी हैं, न कि अरस्तु जी हैं। इसको आप किसी कॉपी में नोट्स करके लिख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप दोनों लोग के टिक वही लगा के आए एग्ज़ाम में अपने, ये गलती मत करिएगा। अब आइए आगे बात की जाती है कि ये तो हुआ सामान्य परिचय। अब अपने दोनों के बीच के जो कनेक्टिंग होते हैं, जहाँ से इन दोनों की शुरुआत होती है जीव विज्ञान की, वहाँ पे बात करते हैं। तो वहाँ पे पाया जाता है जगत, जिसे आप किंगडम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पद्धति यानी सिस्टम को सबसे पहले हमारे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फादर कहे जाने वाले कैरोलस लिनियस साहब जी ने प्रोवाइड किया था और बताया था कि हमारे संसार में सारे जो जानवर, जीव जानवर जो हैं, जंतु वगैरह, और हमारे जो पौधे हैं, उनको उन्होंने दो भागों में मोस्टली डिवाइड किया, जिस पे आता है कि टू किंगडम प्रपोज्ड बाय फर्स्ट कैरोलस लिनियस। ओके, इसमें से आपके पहले जो किंगडम हैं वो प्लांटी थे, दूसरे आपके एनिमेलिया थे। फिर उसमें कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि इसमें कुछ विशेष अंतर आ रहे हैं, तो उन्होंने एक और किंगडम को प्रोवाइड किया, जिसमें आपके आते हैं हर्बर्ट कोपलैंड साहब। इन्होंने
प्रोटिस्टा को तो हैकल साहब जी ने पहले ही दे दिया था, उन्होंने 3 किंगडम को प्रोवाइड किया था। और जो आपके हैकल साहब जी हैं और उनके बाद कोपलैंड जी आते हैं जिन्होंने 4 किंगडम दिया था। इसमें इन्होंने एक मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा को ऐड किया था, तो इन्होंने 4 किंगडम की थियरी दी। और जो हमारे सबसे फेमस पूरे जीव विज्ञान में माने जाते हैं R.H. विटेकर साहब, जिन्होंने 5 किंगडम थियरी को प्रपोज्ड किया 1969 में, वो आपकी थियरी सर्वमान्य है। बाकी तो हैं बट उतना नहीं है, इस बात को आप R.H. विटेकर साहब की ही सही मानिएगा। तो इन्होंने 5 किंगडम में सबसे पहले आपका मोनेरा दिया, उसके बाद प्रोटिस्टा को दिया, फंजाई को दिया, प्लांटी को दिया, एनिमिलिया को दिया। अब इन्होंने मोनेरा को यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया। और जो आपके यू बैक्टीरिया हैं फिर उनको उन्होंने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिवाइड किया। ये तो बात हुई मोनेरा की। मोनेरा आपके प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर्स होते हैं, सारे किंगडम के एनिमल्स जो रहेंगे। और जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, वो सब यूनिसेलुलर आपके होंगे। ठीक है, आइए प्रोटिस्टा की बात करते हैं, जो 5 किंगडम में सबसे एक अलग डिफरेंट रखा है। इसको आप नोट्स और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिखिएगा। किंगडम प्रोटिस्टा ये आपका यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और सेल टाइप अगर देखेंगे तो आप इसमें यूनिसेलुलर पाएंगे, ये तो कॉमन चीज़ हुई। और बाकी जो आप प्रोटिस्टा किंगडम की क्वालिटी अगर देखेंगे तो इसमें एक ही बस विशेषता है कि एक ऐसा किंगडम है जिसमें आप एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों का अध्ययन पाते हैं। जैसे आप यूग्लिना बिहेव एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइक। ओके, तो दोस्तों आज तक की यहीं की वीडियो है। बाकी आगे किंगडम की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो बच्चों, अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को, सहपाठियों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी जानकारी ग्रहण करें और अपनी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाएं, अपने ज्ञान का विस्तार करें। धन्यवाद मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।